ये मेरे सुबह के काम शुरू हो चुके हैं और मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और आशा, आज हमारी जो मेड है वो बड़ी परेशान थी। कह रही थी कि मेरा कई काम छूट गए, क्योंकि जहाँ ये काम करती थी वहाँ इसने कई काम पकड़ रखे थे। वो यहाँ से शिफ्ट होकर चले गए। तो ये चिंता थी कि भाई मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, इसको ये चिंता थी। तो मैंने घर में डिस्कस किया, तो घर वालों ने कहा भाई इसको हम पूरे घर की डस्टिंग दे देते हैं, और भावना को भी मतलब खांसी के कारण कमज़ोरी आ गई है, तो 1 महीने के लिए इसको खाना बनाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि फिर उसमें भी ताकत सी आ जाएगी, वो फिर अपना खाना बनाना शुरू कर देगी। और इसको भी किसी ने कह रखा है काम के लिए, लेकिन अभी उसने पूरी तरह हाँ नहीं बोली है। तो कह रही थी भाभी इतने में आप यहाँ 1 महीना काम कर लूँगी तो उसके पास दोबारा जाऊँगी। तो उसने वैसे कह तो रखा है कि मैं काम कराऊँगा तो उसके वहाँ भी लग जाऊँगी, तो ऐसे मेरा मतलब गुजारा चल जाएगा, क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं और तीनों की पढ़ाई। और आजकल आप जानते हो कि कितनी महंगाई है, और पढ़ाई में तो कितना खर्चा होता है, और प्राइवेट स्कूल में और बच्चों को ये पढ़ा रही है। नमस्ते जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल कविता एवरीडे ब्लॉगर में। और अब सुबह के 8:44 हो चुके हैं और आज है डेट 18, और आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और गर्मी में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी में शरीर में हो जाती है पानी की कमी। तो हो सके तो पानी में थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज डाल के पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना रहे। और गर्मियाँ तो पूरी आ चुकी हैं, और मैंने अपना ये जो बेड सेट कर दिया है। और मैं अभी अपने और काम करती हूँ। आज मैं वॉक पे गई थी 5:45 पे गई थी मैं, मतलब 5:45 पे सुबह वॉक पे निकल गई थी मैं, बल्कि 5:41 पे निकल गई थी, क्योंकि अब तो दिन जल्दी चढ़ जाता है, दिन जल्दी हो जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं चल पड़ी थी। और डस्टिंग का काम अब हमने इसको आशा को दे दिया है, क्योंकि गर्मियों में अब मेरे भी बस की नहीं है और भावना के भी बस की नहीं है। तो इसका काम, वैसे भी आशा का काम एक काम छूट चुका है। जहाँ ये पहले काम करती थी 3-4 काम, वहाँ से इसका छूट गया। वो यहाँ से मतलब जहाँ ये काम करती थी वो उन्होंने कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर डस्टिंग का काम हमने इसको दे दिया आशा का, क्योंकि कह रही थी भाभी अब मेरे पे आपका ही काम है, तो हमने इसको फिर डस्टिंग का दे दिया। मैंने कहा चल तेरा भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। तो आगे मैं देखती हूँ क्या करना है, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और यहाँ मैं अपने सूट धो रही हूँ, क्योंकि ये जो सूट हैं 3-4, ये कलर छोड़ते हैं, ये मशीन में नहीं धोए जा सकते, तो मैं इनको अलग अलग ईज़ी में धो रही हूँ। मैं जो मेरे सॉफ्ट कपड़े होते हैं ईज़ी में धोती हूँ।
तो ठीक लग रहा है, कंफर्ट है सब भी। ये भैया पानी वानी में कोई दिक्कत नहीं है, ये वो है ना कैनवस टाइप है, खराब नहीं हुआ, सुखा लेना, क्या दिक्कत आ रही है, डो ना मत पर पानी में। यहाँ मैं अपनी सैंडल और गाड़ी देखने आई थी, तो ये हमारे घर के नज़दीक की कुछ और हो, और यहाँ पे तरह तरह के शूज़ है, देखिए आप भी बड़े अच्छे लग रहे थे। मन करता है इसको भी खरीद लूँ, इसको भी खरीद लूँ, पर ख़रीद के क्या करें, इतना इकट्ठा करके क्या करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लें। तो ये वही नहीं आपकी जैसे सैंडल देखना, ये वाली दिखाना, ये वाली। हाँ जी, बहुत सॉफ्ट चप्पल है। चप्पल है बहुत नरम। है भैया? नहीं, घर की तो नहीं। गाड़ी तो मुझे यहाँ पे फोन कर दूँगा। अथाह गर्मी, और अब हम अपने शूज़ वूज़ खरीद कर अपने घर की तरफ चल दिए हैं। उस दिन क्या, अब तो रोज़ ही बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा। देख के हाँ जी। नमस्कार गाइस, और आज है वेडनेसडे और टाइम है 9:30 बजे, और आज मिक्स दाल और भिंडी बनेगी। ये मिक्स दाल और ये भिंडी, और इनको बनाएगी आशा। ठीक है आशा, पहले भिंडी बना देना, है ना, नाश्ते में खा लेंगे। और मिक्स दाल देखना सबके लिए, खाली चावल के ना, रोटी के साथ चावल के साथ नहीं ना। ये किस चीज़ की मिर्ची है? ये तो दाल की मिर्ची है, और ये भिंडी की मिर्ची है, वो वाली। ठीक है, तो भिंडी को ना पहले एक बार गुनगुने पानी में धोना, भिंडी को और गोभी को हमेशा पहले गुनगुने पानी में धोते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल ज़्यादा मिलाते हैं, और गोभी में तो वैसे ही अंदर वो रहती है। धो के तो काट कैसे करूं? पहले ऐसी कर पहले पहले गर्म पानी में इनको गुनगुने पानी में धो लें। अच्छा, एक बार, फिर सादा पानी में धो लेना। पानी कौन में से लूं? इसमें से, इसमें से? इसमें से ही ले लें। गुनगुना पानी रख में कर लेना, फिर सादा पानी में धो लेना, क्योंकि इनमें से काला काला निकलता है भिंडियों में से, और एक इनमें केमिकल ज़्यादा मिलाया जाता है। ठीक है। अब भाभी, हाँ, क्या कहते हैं, ढक्कन में ना थोड़ी सी तेल लगा दो।
गाइस कल मैं मार्केट गई थी और अपने शूज़ लेके आई थी, फुटवेयर, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब रात हो रही है, रात के 9:15 बज रहे हैं। तो ये अभी गाड़ी में ही पड़े थे कल से। एक जोड़ी जो थे वो मैं पहन के चली गई थी और बाकी एक जोड़ी वहाँ गाड़ी में पड़े हुए थे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन से लाई हूँ। हाँ, जो लाल वाले थे मैंने आप क्लिप में दिखाया, जो पहले मैंने लाल वाले लिए थे वैली, वो तो जब मैंने चल के देखा, मैं उनको पहन के चल दी थी अपने घर की तरफ। जब मैंने नीचे उतरी चला तो वो पीछे एड़ी की तरफ से निकल रही थी। तो फिर मैं दोबारा गई और उसको चेंज करके लाई। तो फिर मैं ये वाले लाई हूँ। ये वाले उससे ज़्यादा अच्छे हैं गाइस। एक तो मैं ये वाले लाई हूँ। ये वाले मुझे अब तक के जितने भी मैंने शूज़ पहने हैं सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इसकी जो ये अंदर की सोल है ना, ये अंदर वाली, ये बहुत ही कहते सॉफ्ट गद्देदार है। और ऐसी मुझे चाहिए थी। मेरे ये जो तलवे हैं ना, ये दुखते हैं मेरे, तो मुझे ऐसी चाहिए थी और ऐसे मुझे मिल गए। और इनका कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो ये लेके आई हूँ और एक लेके आई हूँ ये वाली, एक ये वाली लेके आई हूँ। जैसे कभी शूज़ ना पहने, गर्मी है तो ये पहन लें। ये भी अच्छे हैं। ये भी जो है सॉफ्ट है। ये भी जब चलते हैं ना तो इसमें भी पंच सा जैसे ऊपर नीचे होता है। एड़ियों के लिए, पैरों के तलवे के लिए ये भी बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये दोनों जोड़ी लाई हूँ। मैं जब भी ख़रीदती हूँ, मतलब हमारे यहाँ नज़दीक की मार्केट है, वहीं से लेके आई थी। बाटा के है ये। और ये वाली मेरी पुरानी है, जिनको मैं पहन के गई थी। ये मेरी पुरानी वाली है। ये मेरी पुरानी है पर मैंने बहुत कम पहनी है। ये मैंने चांदनी चौक से ली थी, कई साल हो गए, पहना नहीं है इनको मैंने। अब मैं इनको भी निकालूंगी पहनने के लिए। चांदनी चौक से ली थी और बहुत ही मतलब रीज़नेबल रेट प्राइस में मिली थी। ये 200 रुपये की लेके आई थी मैं। अच्छी लगती हैं ये भी पहनने में, अच्छी लग रही है ना। तो ये 2 जोड़ी लेके आई थी गाइस। मैंने अपने जो है शूज़ दिखा दिए हैं, सैंडल दिखा दिए है, और मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। और बाहर ये डॉगी भौंक रहा है। वीडियो को करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। फिर मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।